असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह तनवीर साहब हमारे साथ थे और हमने तकरीबन 90% जो है ना वो इंक्रीमेंट ख़त्म कर दिए यहाँ से। एक्चुअल ये माफिया है पूरा हीरोइंचियों का, जो मंशात फरोश हैं वहाँ पे वो भी इन्वॉल्व हैं। हमें यहाँ पे गोधरा के सिद्दीक भाई हमारे साथ हैं, साबका जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि हम इसमें 5 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से भी देंगे, आप इस स्कूल को बहाल करें ताकि इनके बच्चों का मुस्तकबिल बन सके। गोधरा कैंप में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, गर्ल्स स्कूल का कब्जा छुड़वा लिया। ठेले पथारे जब्त, हैवी मशीनरी की मदद से तजावुज़ात में इस्मार। एक मकाम से पिसपाई के बाद 7 नंबर और 9000 रोड पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन में महकमे इंसदादी तजावुज़ात, रेस्क्यू टैक्स और दीगर महकमों के मुलाजमीन शामिल। मुजाहिरीन की सिटी 21 के कैमरामैन से कैमरा छीनने की कोशिश, रिपोर्टर को मुजाहिरीन की जानिब से धक्के बदकलामी भी की गई। कार्रवाई में खलल डालने पर 3 अफराद जेर हिरासत, एक शख्स फरार हो गया। गफलत बरतने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 7 अहलकार मुअत्तल, 2 डायरेक्टर, 2 एडिशनल डायरेक्टर और 3 मुलाजमीन मुअत्तल होने वालों में राशिद नारेजो, रियाज हुसैन, आसिफ शेख, अब्दुल समी, शहरियार मकसूद, कामरान हुसैन और मोहम्मद याकूब शामिल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दिया उज़्मा महकमे फायर ब्रिगेड को फौज बनाने के लिए मुतहरिक। 3 स्नार्कर्स जल्द महकमे फायर ब्रिगेड को मिल जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब ने 3 स्नार्कर्स के जल्द कराची पहुंचने बारे ट्वीट कर दी। कहा, 3 स्नार्कर्स का ऑर्डर दिया जा चुका, डिलीवरी 1 माह में होगी। महकमे फायर ब्रिगेड को स्नार्कर की कमी का सामना था। अमरीकी करेंसी का उरूज, रुपया बदतरीन जवाल का शिकार। ओपन मार्केट में डॉलर 322 रुपए पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 1780 पॉइंट्स तक गिर गया। 100 इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। जफर पराचा के मुताबिक डॉलर इनफ्लो कम और डॉलर आउटफ्लो ज्यादा है। दरामदात पर इन्हिसार और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल मुआशी मईशत की तबाही की जिम्मेदार करार। इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा है और डॉलर के आउटफ्लोज बहुत ज्यादा है। विदाउट डिफॉल्ट हमारा जो डॉलर है श्रीलंका से ज्यादा महंगा हो गया है। तो खुदा के वास्ते आप इन चीजों को ठीक करें, तवज्जो दें, खर्चे कम करें, सादगी अपनाएं। डॉलर की उड़ान और भारी बिलों से सनतकार शदीद परेशान। सनतकारों ने डॉलर की उड़ान रोकने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर काटी मुस्लिम मोहम्मदी कहते हैं, डॉलर महंगा होने से दरामदी लागत मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर की कदर मईशत समेत हर किसी को शदीद मुतासर करेगी। बिजली, फ्यूल और गैस की कीमतों में मजीद बढ़ जाएंगी। फ्रोजन फूड इंडस्ट्री इतनी महंगी बिजली पर नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। डॉलर को किसी सूरत ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। कि जो अभी उड़ान जिसे कहा जाता है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि वो बिल्कुल रुकने में नहीं आ रही। अभी जब से केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, अगर आप देखें तो एक खासा कंसिडरेबल इंक्रीज़ हो चुका है और आज मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख की सबसे ऊंची सतह तकरीबन 302 रुपये के ऊपर डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बिजली की बंदिश और ओवर बिलिंग से वकला भी परेशान। के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग, खुफिया चार्जेस और महंगाई के खिलाफ वकला की रैली सिंध हाई कोर्ट से शुरू होकर कराची प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। वकला की हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। महंगी चीनी शहरियों की जिंदगी में कड़वाहट घोलने लगी। होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 5 रुपए महंगी। चीनी 171 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी का 50 किलो का थैला 8,550 का हो गया। 3 रोज में चीनी 14 रुपए किलो महंगी हो चुकी। महकमे स्कूल तालीम में 426 असासा की गैर कानूनी तरक्की पाने वालों में 159 प्राइमरी, 267 जूनियर स्कूल टीचर्स शामिल। असासा को साबिक डायरेक्टर तालीम कराची फरजाना रियाज ने तरक्कियां दी। तहकीकात शुरू। एडिशनल सेक्रेटरी अली अकबर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में डायरेक्टर तालीम कराची और डिप्टी सेक्रेटरी तालीम शामिल है। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम के हवाले करेगी। कमेटी गैर कानूनी तरक्कियों और जिम्मेदारान का भी तयन करेगी। EV2 रूट के आगाज के 4 माह बाद भी टोल टैक्स का मसला हल न हुआ।
मलीर से बहरिया टाउन चलने वाली ईवी बस को टोल टैक्स से इस्तिस्ना ना मिल सका। रूट 2 पर 13 वाइड इलेक्ट्रिक बस से चलाई जा रही है। हर गाड़ी को 190 रुपए का टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। रोजाना 18 से 19,000 रुपए टोल टैक्स दिया जा रहा है। माहाना 5 लाख रुपए से ज्यादा टोल टैक्स की मद में अदा किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल में मास ट्रांजिट एक्ट 2014 में तरमीम के लिए कानून साजी की गई। डिपो में बिला इजाजत दाखिल होना, बगैर टिकट सफर करना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर रूल्स के मुताबिक जुर्माना अदा करना होगा। जुर्म करने पर ऑपरेटर जुर्माने आयद करने और वसूल करने का मजाज होगा। जुर्माने की रकम मुकर्ररा अकाउंट हेड में जमा करवाई जाएगी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर का कराची के तारीखी मकामात का दौरा। जेन मैरिट को मकली में तारीखी वर्षे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मकली के कदीम मकबरों के मुंतजमीन ने तफसीली आगाही फराहम की। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने मुकली कब्रिस्तान से मुत्तसिल तारीखी मंदिर का भी दौरा किया। जेन मैरिट का कहना था कि इन कदीम विरसों में की हिफाजत बेहद जरूरी है। ब्रिटिश हाई कमीशन और ब्रिटिश काउंसिल इस पर जल्द काम शुरू करेगा। शहरी गैस बहरान से परेशान, घंटों बंदिश मामूल बन चुकी। पराचा चौक, शेरशाह, अवामी कॉलोनी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी मुतासिर, कोरंगी, मवाज कोट और कवारी कॉलोनी में भी गैस गायब। गैस की किल्लत के बाइस होटल की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। होटल मालिकान सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल ने कारोबारी लागत बढ़ा दी। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। लहसुन 200 रुपए इजाफे के बाद 600 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। प्याज 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए फी किलो हो गई। अदरक 800 रुपए, आलू 80, पालक 100, खीरा और टमाटर 120 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम। भिंडी 150, लीमू 280 रुपए फी किलो पर बराजमान। हरे धनिया और पुदीने की गड्डी 30 रुपए पर बरकरार। एक्सपो सेंटर में ITCN एशिया 23वां एडिशन। 400 स्टॉल सजे। 8 ममालिक के 100 मंदोबीन की शिरकत। मेड इन पाकिस्तान मोबाइल्स का खुसूसी पवेलियन भी कायम। चेयरमैन डिप्लाई ग्रुप आसिफ खान कहते हैं पाकिस्तान में बेहतरीन टेक्नोलॉजी हर शहरी तक पहुंचाना चाहते हैं। स्पार्क स्मार्टफोन है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को किफायत के साथ यकजा कर रहा है। सीवेज के तबाह सिस्टम ने तालीमी इदारों को भी ना बख्शा। कोरंगी जवान टाउन में कायम सरकारी स्कूल्स के बाहर सीवेज का पानी जमा। इंतजामिया दारुल उलूम फाउंडेशन के मुताबिक 12 साल गुजर गए, सीवेज का मसला हल ना हो सका। ये गटर का मसला आज से नहीं है, तकरीबन इसको 12 से 13 साल हो गए हैं और मुतअद्दिद दफ़ा हम UC में दरख्वास्तें दे चुके हैं, DMC में दरख्वास्तें दे चुके हैं, बल्दिया के जो दफातर हैं वहाँ दरख्वास्तें दे चुके हैं। और दरख्वास्तें देने के बाद बंदे वहाँ पर आते हैं और आने के बाद 2-3 खपच्ची मारते हैं और वापस चले जाते हैं। दरख्त लगाना एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है या अदलिया का? हाई कोर्ट ने नीम के दरख्त लगाने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब अदालत दरख्त भी लगाएगी? क्या अदालत का नाज़िर दरख्त लगाने की निगरानी करेगा? मिलियन दरख्त लगाने का मंसूबा आया, पता नहीं कितने लगे। जाए मुतलका हुकाम से रुजू करे। बाहिफाजत घर वापसी पर 3 लापता अफराद की दरख्वास्तें निपटा दी गई। तीनों शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर अदालत का इजहार इत्मीनान। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। और दफा 144 के तहत PTI रहनुमाओं कारकुनों की गिरफ्तारी। चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG और AG सिंध को नोटिस जारी। अदालत का मुतलका हुकाम को कानून के मुताबिक अमल करने का हुक्म।